आज व्यू 360 में न्यूयॉर्क का लिटिल पाकिस्तान कोरोना वायरस का सामना कैसे कर रहा है। जब लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो बाइंग भी नहीं होगी। नक्लो हरकत पर पाबंदियों के दौरान पाकिस्तान में नादार अफराद की मदद की कोशिशें जोरों शोर से जारी। और भारत में लॉकडाउन के दौरान जरूरियात जिंदगी तक रसाई एक चैलेंज। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मेरे पीछे ये जो खूबसूरत जगह आपको नज़र आ रही है ये वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल है। ये यादगार अमेरिका की 50 रियासतों और दीगर टेरिटरी से ताल्लुक़ रखने वाले उन लाखों अफराद को खिराज अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका के लिए खिदमत अदा की। जिस तरह मेरे पीछे आप पिलर्स देख रहे हैं, इसी तरह फाउंटेन के दूसरी जानिब भी पिलर्स मौजूद हैं जो कि अमेरिका की तमाम रियासतों और टेरिटरीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। कुल 56 पिलर्स हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से मुल्क अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़े हैं और उस लड़ाई में भी इस वक्त अमेरिका एपिसेंटर यानी मरकज़ बन चुका है। सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका से रिपोर्ट हो चुकी हैं और यहाँ की जो रियासत इस वक्त सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रही है वो है न्यूयॉर्क स्टेट, जहाँ से अब तक 70,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी और उसके आसपास के इलाकों से, जहाँ पे इस वक्त बिल्कुल उसी तरह से वीरानी छाई हुई है जैसे आप इस मेमोरियल पे देख सकते हैं। न्यूयॉर्क का भी टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल सुनसान पड़े हैं क्योंकि तमाम तरह के जो गैर ज़रूरी कारोबार हैं, गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं, उन पे इस वक्त पाबंदी लगी हुई है। लेकिन ये तो बात है सयाहती मकामात की, कारोबार लोगों के कैसे मुतासर हो रहे हैं। वेल, यही जानने के लिए हमारे साथी अंशुमन आप्टे ने रुख किया न्यूयॉर्क के एक इलाके का जिसका नाम है लिटिल पाकिस्तान, और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वो तारकीन वतन जिन्होंने साल की मेहनत करके अमेरिका में अपने कारोबार खड़े किए आज किन हालात का सामना कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी हवाले से आज की पहली रिपोर्ट। पहले बिजनेस ठीक था, अभी तो कोई बंदे ही नहीं आ रहे, आप भी देख रहे हैं। इस वक्त आप ये कह लें कि हम बात तो कर रहे हैं, रो नहीं रहे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ सरवाइव करना। कॉनी आइलैंड एवेन्यू के लिटिल पाकिस्तान कहलाने वाले इलाके की बिजनेस कम्युनिटी में कोरोना वायरस की वजह से मायूसी और खौफ छाया हुआ है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए न्यूयॉर्क के गवर्नर ने न्यूयॉर्क ऑन पॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत लोगों को घर पर रहने का और गैर जरूरी कारोबारों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस तो 16 से आई हैं, लेकिन उससे पहले ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, इसलिए कि जाहिर है कि लोग ख़रीदारी वो करते हैं जो जिस चीज़ की उन्हें ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। तो इस वक्त खाने पीने की अशिया की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो ग्रोसरी स्टोरों पे ज़्यादा रश होगा। हमारा कारोबार तो मार्च से पहले हफ्ते से ही ख़त्म हो चुका था। इन दिनों में इस बिज़नेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती थी जो कि टोटली कोलैप्स हो गई। आप किसी भी डीलर के पास चले जाएं, जब लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो बाइंग भी नहीं होगी। न्यूयॉर्क ऑन पॉज से ग्रोसरी स्टोर्स को दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कमी उनके कारोबार में भी आई है। पहले लोगों ने स्टॉक कर लिया अब घरों में, जो कुछ चावल, आटा, दालें, चीनी, चाय ये ले गए हैं। अब सिर्फ लोगों को आटा ही चाहिए या चावल बस। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के तहत लोग इलाके के रेस्टोरेंट से खाना ला तो सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर नहीं खा सकते। टेक आउट में लोग अब इतना डर चुके हैं कोरोना से, वायरस से, कि वो अब बहुत कम मिकदार है लोगों की बाहर निकल रहे हैं। उसकी वजह से हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट जो है ना 25% रह गया है। 75% वो लूज़ कर गए हैं। इलाके में दवाइयों की दुकानें सप्लाई की कमी का शिकार हैं। मास्क वगैरह पहले से बहुत सारे शार्ट हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन जो चलने वाली हैं इस सीज़न के लिए वो भी कम हो रही हैं। फीवर के लिए थर्मामीटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में आउट ऑफ जा रही हैं और कस्टमर भी कम हो रहे हैं। कॉनी आइलैंड एवेन्यू के बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि अगर ऐसे हालात लंबे समय तक चलते रहे तो कई बिजनेसेस पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस वगैरह ये सारे बिल्स जो हैं ये हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऑलरेडी। कुछ कस्टमर नहीं आता तो फिर मजबूरन स्टोर बंद करना पड़ेगा। इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग टैक्सी चलाकर अपनी रोजी कमाते हैं। ना कोई बाहर से टूरिस्ट आ रहा है और ना कोई यहाँ के जो है बंदे वो भी नहीं कैब ले रहे इस कोरोना की वजह से। और डेली जो है वो $200 अर्निंग करते थे, लेकिन जब से ये आया है हमारी बिल्कुल कभी $20 और कभी नथिंग और कभी $30 यही रह गई है पीछे।
बिजनेसेस को कुछ हद तक रिलीफ देने के लिए यहाँ की हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जारी पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम और इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन प्रोग्राम जैसी स्कीम्स को न्यूयॉर्क में भी लागू करने का ऐलान किया है। आयुष्मान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अस्पताल इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना करें क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें जैसे मास्क, वेंटिलेटर्स और बिस्तर, इनकी बहुत कमी है। तो हमारे साथी सबा शाह खान ने न्यूयॉर्क में काम करने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर से हालात के बारे में बात की तो उनका यह कहना था कि सूरत हाल ऐसी है जैसे वो बग़ैर हथियारों के एक ना नज़र आने वाले दुश्मन से लड़े हों। मज़ीद देखते हैं उनकी इस गुफ्तगू में। हमारे कोलीग्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में, डॉक्टर्स इंक्लूडेड हैं, रेजिडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, तो लोग पॉजिटिव हुए हैं। वो बिगिनिंग में भी हुए हैं जब इनिशियली केसेस आए, और वो बाद में भी हुए हैं जब लोगों ने अपनी प्रॉपर प्रोफाइलिसिस शुरू भी की। तो उसमें रीज़न ये थी कि ऐसा नहीं है कि किसी को अपनी परवाह नहीं है, आप 100% जो है वो कांटेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। आप बाज़ों का सरफेस टच करते हैं जो क्लीन नहीं होती है, वायरस स्टे ऑन द सरफेस 24 घंटे तक वो सरफेस पे भी रह सकता है, वुड पे, स्टील पे। और इसी तरह आप अपने कोलीग से बाज़ों का बातें करते हैं, बातों में अपना वो होता है सर्जिकल मास्क, आप उसके यूज टू नहीं होते। हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में हाफ ऑफ द अटेंडिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव आए, कुछ क्वारंटीन पे हैं, कुछ एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, और इसी तरह रेजिडेंट्स भी हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। योर नर्सिंग स्टाफ, योर फिजिशियंस, आपने कहा आधे से ज़्यादा जो है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो बाकी स्टाफ है उसके ऊपर कितना बोझ है? बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। एट द सेम टाइम अब जो हमारे पास फेलोज थे उनको उन्होंने कहा है कि यार आपको हम अटेंडिंग्स मतलब मेडिसिन डॉक्टर्स के रोटा पे डालेंगे क्योंकि हमारे मेडिसिन के डॉक्टर सिक हो रहे हैं। अगर मेरे देखने वालों में ऐसे लोग हैं जो साउथ एशिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। पेशेंट्स का फ्लो इतना ज़्यादा होगा कि शायद आप उसको हैंडल करें या न करें, लेकिन अगर आप क्या स्टाफ बीमार हो गया और आप अपना स्टाफ को लूज कर गए तो देयर विल बी अ बिग बर्डन ऑन यू। एक फिजिकल फटीग होती है और एक फिर मेंटल फटीग होती है। तो आपको आप लोग कैसा महसूस करते हैं, आपके कॉलीग्स कैसा महसूस कर रहे हैं? जो नॉर्मल डे में पूरे 2 या 3 दिनों में आप एक बंदा मरते देखते थे, तो अब आप पूरे रात में 4, 5 या 7, कल रात हमारे यहाँ 7 बंदे मरे। सो अब वो कितना स्ट्रेसफुल है। उसमें से 40 साल के बंदे भी शामिल जिनको अंडरलाइन कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, स्ट्रेस के साथ डील करना है। तो उसके लिए साइकेट्री यूनिट्स ने एक हेल्पलाइन बनाई है हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के लिए, और अगर आप अपना नाम नहीं शेयर करना चाहते हो तो आप एनोनिमसली उनको आप कॉल करो और वो आपको काउंसल करते हैं, वो आपको सुनते हैं। जो हम टिपिकली सुनते हैं कि यार पेशेंट को बुखार होगा, खांसी होगी और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारे पास डायरिया के साथ केसेस आ रहे हैं। पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई इलामत नहीं होती, और जब हम हॉस्पिटल में किसी और मरीज के लिए रखते हैं, इवन मैंने साइकेट्री में मरीजों को देखा है 3-4 दिन बाद उनको जरा सी खांसी हुई है, हमने टेस्ट किए तो पॉजिटिव आए। मुझे तो अक्सर डर लग रहा होता है कि जो मेरे साथ मेरा कोलीग बैठा शायद ये पॉजिटिव होगा या मैं पॉजिटिव होऊंगा वो। तो इट इज सो मच वाइड स्प्रेड डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस जो हम ले रहे हैं। एक डर सा भी है कि कब हमारा नंबर कब आएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी लड़ाई में हासिल होने वाली पेशरफ समेत दुनिया भर से अहम और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो कीजिए facebook.com/VOA उर्दू का पेज। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं, तो हमें फॉलो करते रहिए। चलें इधर आ जाए, इधर थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम।
लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं। तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के निज़ाम को वुसअत देने के लिए अब मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स मुतारिफ़ कराए गए हैं। ये वैन्स में बनाए गए हैं। लाहौर में इस वक्त 9 मुख्तलिफ मकामात पे ये वैन्स खड़ी की गई हैं। क्या सर्विसेज मुहैया कर रही हैं, इसकी तफसीलात जानते हैं समन खान से। महकमे सेहत और महकमा बहबूद आबादी पंजाब की जानिब से लाहौर में कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन मुतारिफ़ कराई गई है। साइन सिम्टम्स की बेसिस पे पेशेंट्स की उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा ये है कि हमारे पास टेम्परेचर गन्स हैं, टेम्परेचर गन्स के थ्रू उनका टेम्परेचर वगैरह मेजर करेंगे। अगर किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है, कुछ खांसी आ रही है, तो इसके अलावा अगर उसका प्रीवियस डेज में कोई सोशल कॉन्टैक्ट हुआ है किसी ऐसे बंदे से जो कि कोरोना पॉजिटिव था, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली एक सस्पेक्टेड केस है, तो उसको क्वारंटीन करना या उसको बताना कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई सस्पेक्टेड केस लगता है तो डेफिनेटली उसको हमने रेफ़र करना है हॉस्पिटल में, ताकि अगर फर्दर जो है उसका वर्कअप हो सके। अगर उसको क्वारंटीन ऑब्वियसली करना है तो उसको प्रॉपर जगह वगैरह दे सकें। ये मोबाइल यूनिट्स गुंजानाबाद इलाकों और शाहराहों पर पार्क होंगे और लोगों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही भी फैलाएंगे। इसका एक पर्पज़ ये भी है कि आप लोगों के बीच में फ़ियर हम कम कर रहे हैं। हम उन्हें बताना ये चाह रहे हैं कि वी आर विद देम। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करें। इन मोबाइल वैन्स के अमले का असल हदफ वो शहरी हैं जो लॉकडाउन के दिनों में भी सड़कों पर सफ़र करते दिखाई देते हैं। अगर ये लॉकडाउन होता तो हमें इस तरह की चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़ता। यही सेटअप देखते हुए इतने लॉकडाउन में भी मैं मतलब हैरान हूँ लोगों का ये एटीट्यूड देख के कि मतलब दे आर, अगर आप ये बात करें कि डर की, तो मुझे ऐसे लगता है दे आर लिटरली नॉट फियरफुल फ्रॉम दिस कंडीशन। तो सिर्फ इनको बताने के लिए कि इस टाइम कितना ज़रूरी हो गया इनका घरों पर रुकना, ये हमें इस सर्विस यूनिट का आगाज़ करना पड़ा। ज़रूरत पड़ने पर ये कोरोना टेस्टिंग मोबाइल यूनिट्स एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर भी लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन से आप जानते हैं मजदूर तबका बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अच्छी बात यह है कि रोज़ाना की बुनियादों पर ही मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे खाना तकसीम कर रहे हैं ताकि लोगों को कम अज़ कम एक वक्त की रोटी ज़रूर मिल जाए। लेकिन लंगर की तकसीम के दौरान भी बदनज़मी और मजमूई तौर पर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो इस तबके के लिए बहरहाल परेशानी का बाइस है। लाहौर से देखते हैं नवीद नसीम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में जारी लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मेहनत कश मुतासिर हो रहे हैं। कई शहरों में मुखय्यर हज़रात लॉकडाउन के मुतासरीन में खाना और दीगर अशिया भी तकसीम करते हैं। 10 दिन हो गए हैं, मजदूरी नहीं है। ये देख रहे हो लंगर है, कोई भी आता है दे जाता है। मास्क एक मुँह लगाने वाला 150 रुपए का मास्क है, उन्हें साढ़े को 150 ना आए सी कितों मास्क लगाइए। लेकिन खाने और इमदाद की तकसीम के दौरान बदनज़मी के मनाजिर आम हैं। इतने लोग आ रहे हैं अल्लाह वास्ता देने वास्ते। इतने जनाब मेरे नाका लगा पुलिस का, पुलिस मजदूरों को लैन बनवाती तो पुलिस जनाब मेरे मजदूर अपने आप वास्ते हो जाते हैं, कहते मैं ले लवां हेठ उत्ते हो जाते हैं। जब भी कोई राशन देने आता है, इतने मजदूर है वो बेचारे सुबह से खड़े होते हैं, शाम तक किसी का इंतजार करते हैं। कोई तो गरीब को खाना देने आएगा, कोई ना कुछ तो जरूर देने आएगा। मेहनत कशों का कहना है कि एक वक्त का खाना इनके मसाइल का हल नहीं। लॉकडाउन गरीबों वास्ते बड़ा मुश्किल काम है कि मतलब सारे को कारोबार कोई नहीं रहा, ना कोई आटा कि तो मिलन दिया, कोई राशन मिलना चाहिए गरीबों को, साढ़े को शह को नहीं खाण नूं। मतलब लॉकडाउन तो हो गया, चलो ठीक किया है, लेकिन साढ़े वास्ते मसला बड़ा बन गया है। कोरोना ना मरांगे तो फाकिया ना मर जावांगे। ते किनू सानू तो कोई 3000 रुपया नहीं, ना कोई मदद है, ना कोई राशन है, कोई शह नहीं। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ज़रूरतमंद अफराद को लाइनों में लग के इमदाद हासिल ना करनी पड़े, इसके लिए बहुत से इदारे इस वक्त पाकिस्तान में लोगों के घरों तक इमदाद लेके जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है सलमान सूफ़ी फाउंडेशन।
जिसने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में पिछले कुछ दिनों के दौरान 19,000 अफराद की मदद की है और उनके घरों तक ज़रूरी राशन पहुँचाया है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऐसी खिदमत सर अंजाम देना कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है, इस बारे में हमारी साथी नुखबत मलिक ने सलमान सूफ़ी से बात की। आइए देखते हैं। इस वक्त बेसिक जो रिक्वायरमेंट है लोगों की है वो पेट भरना, तो उसमें हमने बेसिक चीज़ों को रखा है जिसमें आपका आटा शामिल है, जिसमें आपका घी शामिल है, जिसमें चावल शामिल है, जिसमें चीनी शामिल है, जिसमें दूध शामिल है और दालें। तो हम इन 5-6 चीज़ों को मिला के एक पैकेज ऑलरेडी बना के रखते हैं जो कि बॉक्सेस की सूरत में होता है, और उस बॉक्सेस को फिर हमने रेडी रखा होता है। जैसे ही हमें किसी का कॉन्टैक्ट आता है, हम उसका ID कार्ड, उसका फ़ोन नंबर लेके वेरिफिकेशन करके हम उनको एक पॉइंट ऑफ लोकेशन बताते हैं जहाँ पे वो आके कलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे वो नहीं कलेक्ट कर सकते, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे हम कोशिश करके उनको डिलीवर कर देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिक्शे वाले हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, या डेली वेजर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली इट्स प्रीटी अंडरस्टूड के वो हम उनको हेल्प कर देते हैं। अगर कोई मीडियम मिडिल क्लास फैमिली है, कोई थोड़ी अपर क्लास फैमिली है, तो हम उनको ये ऑप्शन दे देते हैं कि क्योंकि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डिस्काउंटेड चीज़ें ले लें, आप वो फ्री चीज़ें मत लें, ताकि वो फ्री चीज़ें उनके लिए हों जो कि अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जहाँ पे आपकी फूड ड्राइव चल रही है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर आप थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर सकें, लोगों की क्या हालात हैं और किस किस्म की मुश्किलात जो है वो आपके सामने आ रही हैं लोगों की? सबसे बड़ा जो मुश्किलात लोगों को आ रही है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस की, क्योंकि कई दफ़ा लॉकआउट की खबर आती है, कई दफ़ा कर्फ्यू की खबर आती है, कई दफ़ा पुलिस रास्ते में रोक देती है, कई दफ़ा पुलिस जाने देती है। तो इस चीज़ ने जो एक अनसर्टेनिटी है, जो एक क्रिएट किया है एक इशू, वो सबसे बड़ा इशू है, जिस अनसर्टेनिटी की वजह से फिर लोग डिसीजन नहीं ले सकते, और अगर वो डिसीजन लेते हैं तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है क्योंकि बाकी जगहों पे लॉकआउट होता है। और फिर उसकी वजह से जो ग्रोसरी की जो कीमतें हैं, या ये डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से एवरी डे की बेस पे घी की और दूध की और बाकी चीज़ों की कीमतें जो है वो डेली बेस पे बढ़ रही हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है ही राशन और फूड का। टू मेक श्योर कि एडिक्वेट सप्लाईज मौजूद हैं, टू मेक श्योर कि स्टोर्स होर्डिंग नहीं कर रहे, एंड टू मेक श्योर कि डेली वेजर्स को बगैर किसी इंटरप्शन के जो है वो फूड प्रोवाइड किया जाए। सो दीज आर द सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। कि आपने कब से ये शुरू की है फूड ड्राइव, और अभी तक कितने जो है खानदानों को आप ये प्रोवाइड कर चुके हैं? तकरीबन एक हफ्ता तकरीबन इसको कंप्लीट होने वाला है, और 19,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारी इन दोनों सर्विसेज से जो है वो फ़ायदा उठाया है, जिसमें डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं और जिसमें फ्री प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। और अब हमारा गोल यही है कि अगर हमें लोग ज़्यादा और सपोर्ट करें, और पर फैमिली को, एक फैमिली को हर एक बंदा जो है वो स्पॉन्सर करे 300 रुपये दे के, तो हम फिर इसका दायरा कार जो है, हमारा गोल है कि हम 50,000 से 1 लाख लोगों को पूरे पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करें। इसमें आपके पास कितना अमला है जो इस वक्त इन्वॉल्व है? हमारा जो है फाउंडेशन वो बहुत एक एजाइल किस्म की छोटी फाउंडेशन है, तो इस वक्त हमारे पास टोटल 5 to 10 लोग हैं जो कि इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास आगे से वॉलंटियर्स हैं जो हमारी असिस्टेंस करते हैं इसको आगे से फैलाने। कई लोग वॉलंटियर फिजिकली करना चाहते हैं, कई लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं डोनेशंस के थ्रू, कई लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं चीज़ों के थ्रू कि वो चीज़ें डोनेट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो सिंपल जो मनी ट्रांसमिटिंग सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल कर लें, ताकि हमें एक तो डोनेशंस मिल सकें, क्योंकि सिर्फ जो एक फैमिली को 15 दिन के राशन देने की जो कॉस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी 3,000 रुपये है। उबर और करीम जैसी कार राइडिंग सर्विसेज के ज़रिए पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोगों को रोज़गार मिला है जिनके पास वसाइल तो हैं लेकिन मौक़ों की कुछ कमी भी है। अब जबकि घर से इंतहाई ज़रूरत के काम के लिए ही निकलने की इजाज़त है, एक उबर ड्राइवर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनका दिन अब कैसा गुजरता है। हमारे साथ मजबूरी ये है कि हम घर तो बैठ नहीं सकते। अगर हम एक दिन घर बैठ जाएं तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे। मेरा नाम सईद है और मैं ऊबर के लिए ड्राइव करता हूँ। वो बात ये है कि फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बस जस्ट वो पेट्रोल पूरा हो रहा है, या अब हमारे जैसे लोगों के साथ ये एक इशू है कि ज़ाहिर है जो डेली वेजेस पर हैं, अब मेरे डिपेंडेंट्स हैं लोग, तो मैं तो उनको फीड करूँगा, गाड़ी चलेगी तो फीड होगा। जिस
ट्रैफिक का फ्लो है वो सबके सामने है, वो ऑलमोस्ट 1/4 भी नहीं रह गया। 12 घंटे अगर फ़र्ज़ करें आप चला रहे हैं गाड़ी, तो एवरेज तकरीबन 12-14 राइड्स आप कर रहे हैं ऑन एवरेज। तो वो फ्रीक्वेंट राइड होती थी, वो अब उस तरह से नहीं है। अब वो रह गई हैं 2 या 3 या 4। I'm on my way, सर। मैं आ रहा हूँ, इंशाल्लाह 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। टारगेट्स होते हैं वो वीकली होते हैं कि इतनी राइड्स, अपने नंबर ऑफ राइड्स यू हैव टू डू। वो राइड्स अब रह गई हैं 1/4, तो वो क्वेस्ट के तो हम नज़दीक भी नहीं पहुँच सकते। तो जाहिर है कि अब हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, तो वो उनकी बिल्स हैं, रेंट हैं घर के, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए भारत में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। सिर्फ राशन और फल सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स ही खुले हैं। हमारे साथी रितुल जोशी ने दिल्ली की सड़कों पर निकल के देखा कि बुनियादी ज़रूरियात की जो अशियाँ हैं वो आम लोगों को किस हद तक मिल पा रही हैं। भारत में इस वक्त चल रहे 21 दिन के लॉकडाउन के तहत ज़्यादातर प्राइवेट ऑफिसेज बंद हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बंद हैं, और इसके साथ साथ दुकानें और बाज़ार भी बंद हैं, सिवाय उन दुकानों को छोड़कर जहां पर ज़रूरत का सामान मिलता है, किराना, ग्रोसरीज जैसे कि दूध, फल, सब्जियां या फिर जो राशन का सामान है वो मिल रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें भी कई जगह लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। We have been placing orders on Amazon and Flipkart and we have been trying to find out the essential commodities, but I think बहुत shortfall है। I think वो suppliers का issue है and we are facing difficulty right now। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पॉश कमर्शियल हब्स में से एक साउथ एक्स में खड़ी हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है और मार्केट में पूरी तरह से वीरानगी है। अगर हम छोटे छोटे प्राइवेट दुकानदारों की बात करें तो उनका कहना है कि अभी तक तो वो अपने कस्टमर्स को जितनी बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज सप्लाई बनता जा रहा है। मान नहीं आ रहे खाने की चीज़, जैसे आटा, चीनी, तेल हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, तो इस वजह से दुकान में तो फ़ोन आ ही रहे, हम लोग उठा ही रहे, लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमें दिल्ली एनसीआर के इलाके में कई ऐसे पेट्रोल पंप्स भी मिले जहां आप जितना चाहें उतना पेट्रोल या डीजल नहीं ले सकते हैं। कई जगह पर कैप लगाया गया है, 1000 रुपये से ज़्यादा का तेल लेने पर पूरी तरह से सख्ती की जा रही है और लोग मना कर रहे हैं। हुकूमत अपनी तरफ से बार बार लोगों को ये अश्योर कर रही है कि किसी भी तरह के ज़रूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी, और कई जगहों पर अब ये एक सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है कि लोगों के दरवाजे तक या कॉलोनीज़ के दरवाजे तक फल, सब्जी और दूध जैसे ज़रूरी सामान मिल जाए। रोटी सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें सब खुली हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इस लॉकडाउन को 21 दिन के आगे खींचना पड़ गया तो फिर जो सप्लाई चेन है वो कैसे मेंटेन होगी और ज़रूरी सामान लोगों तक कैसे लगातार पहुंचाया जा सकेगा। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। आज का व्यू 360 हम आपके लिए लेके आए वाशिंगटन डीसी में कायम वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल से, और कोशिश यही होगी कि आने वाले शोज़ में भी आपको शहर के कुछ खूबसूरत और अहम मकामात की सैर कराते रहें। दुनिया भर से अहम खबरों और मालूमात के लिए आप जब चाहें facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।